फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी और फैसला कुन किरदार पाकिस्तान की काविशों और सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करने का मुआहिदा नाफिजुल अमल। अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। दोनों मुल्कों ने दस्तखत और नफाज का अमल वक्त से पहले मुकम्मल किया। ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए। कल स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के आगाज पर गौर होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दस्तखत शुदा मुआहिदा ईरान और सालिस ममालिक को इरसाल कर दिया गया। मुआहिदे की तस्वीर भी ईरान को भिजवा दी गई। सालिस ममालिक को मुआहिदे की कॉपी मौसूल हो गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बतौर सालिस ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक़ कर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीखी अमन मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दस्तखत किए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा फौरी नाफिजुल अमल होगा। ईरान फौरी तौर पर आबदा हुर्मुज़ को बहरी आमदरफ्त के लिए दोबारा खोलेगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी को फौरी ख़त्म करेगा। पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में कल स्विट्ज़रलैंड में ख़ुसूसी तकरीब होगी। तकरीब में तारीखी पेशरफ्त का जश्न मनाया जाएगा और तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिफारतकारी और अमन की कोशिशों की तारीफ। कहा, ट्रंप की क़यादत ने खित्ते को एक तबाहकुन और बड़े तनाज़ा से बचाने में अहम किरदार अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की दानिशमंदी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकराती टीमों समेत कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार अमन और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में फैसला कुन साबित हुआ। ईरानी वजारत खारजा ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के जरिए मुआहिदे की तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक मुआहिदे के मतन पर ईरान और अमेरिका के सदूर ने दस्तखत किए। मुफाहमती यादाश्त पर दोनों फरीकैन ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त का हतमी मतन तय पा गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करने का तारीखी मुआहिदा अब नाफिजुल अमल है। जुमे को स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकात मुआहिदे पर दस्तखत के लिए नहीं है। जनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक होगी। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। इस्माइल बकाई ने कहा कि हमारे पास अफजुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर किसी भी फरीक के साथ बात नहीं होगी। आबना हुर्मुज़ का मामला ईरान और ओमान की जिम्मेदारी है। इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रहे तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर की जाएगी। ट्रंप के ईरान अमेरिका मुआहिदे पर दस्तखत करने के मौके पर फ्रांसीसी सदर ने तालियां बजाईं। व्हाइट हाउस की जारी करदा वीडियो में मैक्रोन को खुशी से तालियां बजाते देखा जा सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी इस मौके पर मौजूद थे। अमेरिकी सदर मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने के बाद फ्रांस से रवाना हो गए। अमेरिका और ईरान के आला सतह के वफूद की मुलाकात जुम्मे को स्विट्जरलैंड में तय। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच और पाकिस्तानी वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खारिजा के हमरा वजारत खारजा के सीनियर अफसरान भी जनेवा पहुंचे। दफ्तर खारजा के दीगर सीनियर हुकाम आज रात रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर सीनियर हुकाम सुबह स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। अमेरिका ईरान मुआहदे के मुमकिना 14 नकात मंजरियाम पर फरीकैन फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी करेंगे। एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम होगा। अंदरूनी मुआवरात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। बाहमी रजामंदी से मुआहदे में तौसीह हो सकेगी। बहरी रुकावटों का खात्मा 30 दिन के अंदर बहरी आमदरफ्त को मामूल पर लाया जाएगा। हतमी मुआहदा होने पर खित्ते से अमरीकी अफवाज का इनखला, ईरान पर आयद पाबंदियाँ हटाई जाएंगी। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे और फंड जारी करेगा। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान की मुआशी बहाली और तरक्की के लिए 300 अरब डॉलर के मंसूबे में ताउन फराहम करेगा। ईरान खलीज फारिस और बहिरा ओमान में तिजारती जहाज़ों की मजबूत आमदरफ्त यकीनी बनाएगा। बारूदी सुरंगों समेत तमाम तकनीकी रुकावटें दूर करेगा। ईरान ने कभी जौहरी हथियार
तैयार न करने की यकीन दहानी करवाई और ना ही खत्े में अपनी फौज बढ़ाने का। अमरीका ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और मुतल्लिका तिजारती सरगर्मियों के लिए माली तिजारती रायतें फराहम करेगा। हतमी मुआहदे पर अमल दरामद और निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल की लाजमी करारदाद के जरिए की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। जोहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा मजीद तख्त रवांची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म हो गई। मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत से कबल ही नाकाबंदी उठा ली गई। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अमरीका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती यादाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। G7 मुमालिका ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। मुश्तरका इलामिया में कहा, ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल से रोकने का तारीखी मौका है। अब नए हुर्मस में किसी पाबंदी या महसूल के बगैर आज़ादाना बहरी गुजरगाह बैनुल-अक़वामी तिजारत की बुनियाद है। आलमी सतह पर आपने हुर्मस पर इन्हिसार कम करने के लिए तवानाई की तरसील के मुतबादिल रास्तों को फ़रोग़ दिया जाए। गजा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ की सरगर्मियों में तेज़ी लाने के आज़म का इजहार। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली तशद्दुद के खात्मे का मुतालिबा। G7 मुमालिका रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाने का फैसला। तेल और गैस के शोबों पर भी पाबंदियां लगाने के आज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर। बजट, सूबा सिंध में जारी वफाकी तरक्याती मंसूबों, वफाक और सूबों के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत साजी के लिए ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान मौसर राब्ताकारी और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लीगी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह के फजलो करम से खत्ते में कशीदगी के बादल छटे और अमन के क़याम की कोशिशें बरआईं। क़याम अमन की कोशिशों में भरपूर साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और हुकूमती टीम क़याम अमन के लिए सरगर्म रहे। जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सिंध का 3,562 अरब रुपए का बजट पेश। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए माहाना मुकर्रर। बजट तकरीर करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि विफाक से सिंध को 2,263 अरब रुपए मिलेंगे। नए माली साल में तरक्याती बजट का हजम 720 अरब रुपए रखा गया। तालीम पर 620, सेहत पर 393, बल्दियात पर 155 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अमन व अमान के लिए 222 अरब रुपए मुख्तस। कराची येलो लाइन पर 22 अरब रुपए खर्च होंगे। मजीद ईवी बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम करने का ऐलान। बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा और वॉकआउट। बजट तकरीर कुछ देर के लिए रोकी गई। वज़ीर आला सिंध का कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस और क्लाइमेट फाइनेंस का प्लेटफॉर्म होगा। आलमी मयार के डाटा सेंटर्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी लाई जाएगी। केटी बंदर को आलमी बहरी लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल और तवानाई मरकज बनाने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, पोर्ट कासिम के बाद केटी बंदर सिंध की मुआशी तरक्की का अगला अजीम संग मील बनने जा रहा है। केटी बंदर के जरिए पाकिस्तान आलमी तिजारती रास्तों से मजीद मजबूत अंदाज में मुंसलिक होगा। केटी बंदर मनसूबा दावीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन और थरके कोयला वसाइल से मुंसलिक होगा। केटी बंदर को पाकिस्तान का नया मुआशी और बहरी गेट वे बनाएंगे। कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। सिंध ने आइन के आर्टिकल 164 के तहत कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपए के इंतजामात पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 260 अरब रुपए की कौमी मुआवनत के बावजूद सिंध ने अपने आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया।
वफाक के साथ ताउन के तहत तरक्याती पोर्टफोलियो 575 अरब से कम करके 400 अरब रुपए करना पड़ा। हमने कौमी मफाद में किरदार अदा किया मगर NFC अवार्ड के तहत हुकूक पर समझौता नहीं किया। सिंध की अवाम ने हमेशा जिम्मेदार वफाकी आकाई होने का सबूत दिया। सिंध हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी और अवामी तरक्की दोनों को साथ लेकर चलने की मिसाल कायम की। सिंध की अपोजिशन ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज। ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, हमने एहतजाजन बजट तकरीर का बायकॉट किया। बजट पेश किया जा रहा है लेकिन आधे से ज्यादा ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। बदकिस्मती से हुक्मरानों ने जमहूरी रिवायत की कदर नहीं की। ये जमहूरी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। कवायद के मुताबिक प्री बजट सेशन होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। हम शहरी सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ यकतरफा वन वे बजट पेश किया जा रहा है। बलूचिस्तान का 45 अरब रुपए सरप्लस का 1135 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी ने बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश किया। आइंदा माली साल बलूचिस्तान हुकूमती अखराजात तखमीना 1089 अरब रुपए लगाया गया है। आमदनी 1135 अरब रुपए रहेगी। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को 771 अरब रुपए फ्राहम करेगी। सूबाई टैक्सों की मद में 177 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हजम 63 अरब 68 करोड़ रुपए रहेगा। बलूचिस्तान को गैर मुल्की कर्जों में से 48 अरब 76 करोड़ रुपए मिलेंगे। गैर मुल्की इमदाद से 16 अरब 53 करोड़ रुपए हासिल होंगे। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग 30 अरब रुपए रहेगी। बलूचिस्तान हुकूमत आइंदा माली साल में 1089 अरब रुपए खर्च करेगी। नए माली साल में 206 अरब रुपए का तरक्याती बजट का खर्चा भी शामिल है। सूबाई वज़ीर खजाना ने कहा कि बजट टैक्स फ्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक जायदादों की इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां टैक्स से मुस्तस्ना करार। सनती जोन में गैर मुल्की सरमायाकारी पर तमाम सूबाई टैक्स खत्म कर दिए। तालीबी खदमात और होटल्स को टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। जायदाद की मुंतकली पर आयद कैपिटल वैल्यू टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी 2% से कम करके 1% कर दी गई। सूबे में ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। खवातीन को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब में यकसा तरक्की का अमल जारी है। बजट में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे शामिल हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब ने गुज़श्ता साल बदतरीन सैलाब का सामना किया। वज़ीर-ए-आज़म की बेहतरीन कारकर्दगी से मुआशी बेहतरी आई और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा। शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सलासी मुनीर आलमी अमन का जरिया बने। पाकिस्तान को गुज़श्ता 4 माह में बड़ी सिफारती कामयाबियां मिली। इस्लामाबाद से शुरू होने वाला अमन मुआहिदा इख्तिताम के करीब है। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से जाँ बहक 9 साला हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत 11 गोलियां लगने से हुई। शदीद सदमे और खून बहने से दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। फायरिंग के नतीजे में छाती, पेट, रान और बाएं कोहनी पर गहरे जख्म आए। बच्ची के जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि चकवाल वाकया अफसोसनाक हादसा था। एक डकैती हो रही थी जिसमें बच्ची की जान गई। वाक़े पर वजीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी बना दी। CCD के सरबराह सुहेल जफर चट्टा भी बयान दे चुके हैं। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $79.50 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $76 का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 118 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,80,512 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क भर में बिजली बिलों में बड़ी तब्दीली करते हुए नया और आसान फॉर्मेट मुतारिफ। बिजली की तमाम तकसीकार कंपनियों डिस्कॉस ने वजारत तवानाई की खुसूसी हिदायत पर बिजली के बिलों का नया डिज़ाइन जारी कर दिया। सार्फिन के लिए बिल समझना मजीद आसान होगा। नए फॉर्मेट का मकसद निज़ाम में शफाफियत लाना और सार्फिन के तजुर्बे को बेहतर बनाना है। बिजली का पुराना बिल गैर ज़रूरी मामलात, पेचीदा तकनीकी इस्लाहात और उलझी हुई तरतीब के बायस आम सार्फिन के लिए समझने में इंतहाई मुश्किल था।
نئے فارمیٹ میں بل کی کل رقم، ادائیگی کی مقررہ تاریخ اور بجلی کے استعمال ہونے والے یونٹس کی تفصیلات کو بالکل واضح اور نمایاں طور پر درج کیا گیا ہے۔